चलो अब हम नाउ ऑल आर ओके। Yes, sir. Yes, sir. देखो पढ़ना है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। तो जो फर्स्ट वर्ड नाजिज्म है, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नाजिज्म। नाजिज्म क्या होता है? तो जो हिटलर की जो विचारधारा थी, जो आइडियोलॉजी थी बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं? नाजिज्म आइडियोलॉजी। आप समझ रहे थे? कोई भी व्यक्ति कुछ करता है तो किसी न किसी आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस होता है ना। बात समझ गए? जो हिटलर की आइडियोलॉजी थी, उस आइडियोलॉजी को हम किस नाम से जानते हैं? नाजिज्म। बताओ, इसमें हिटलर की आइडियोलॉजी क्या थी बच्चों? Ideology. आइडियोलॉजी, Yes, sir. विचारधारा था उसका, वो कौन सी, उसका थिंकिंग प्रोसेस क्या था, वो कैसा सोचता था, उन सारे का एक सम ऑफ द जो क्राइटेरिया है, जो सम ऑफ जो उसका सोच है, उसको हम बताते हैं नाइजिज्म। और यही सोच जो है हिटलर को इतना क्रूर बनाती थी। और ये सोच क्या था, इसको हम जैसे जैसे चैप्टर आगे पढ़ेंगे समझते जाएंगे। तो एक कहानी से चैप्टर को स्टार्ट किया है बच्चों कि 1945 का समाप्ति का समय है। उसी समय एक जर्मन में एक लड़का हेलमुथ, नाम उसका क्या है? हेलमुथ। आप समझ गए? क्या है? हेलमुथ है, Helmet. हेलमथ है, जो भी कह लो। और ही वाज लिसनिंग द स्टटरिंग बिटवीन देयर पेरेंट्स। जो अपने माता पिता के बीच का जो बात हो रहा है, वो उसको सुन रहा है। उसके पिताजी ऐसा बोल रहे हैं कि क्या हम पूरे फैमिली को आपस में सुसाइड कर लेना चाहिए, या मैं खुद सुसाइड कर लूं? अब एलाइज जो हैं, अब जो एलाइज हैं वो वही करेंगे जो हमने ज्यूज के साथ किया था, जो हमने ज्यूज के साथ किया था। देखो एक वर्ड एलाइज आ रहा है ना यहाँ पे, Yes, sir. Yes, sir. तो ये जो एलाइज है, इसको हम समझते हैं कि ये क्या है? वर्ड क्या है बच्चों? एलाइज। एलाइज यानी इससे क्या समझ रहे हैं? ये जिस समय का ये सेंस चल रहा है, उस समय एलाइज पावरफुल है, यही तो चल रहा है ना कॉन्टेक्स्ट। Excuse me, sir. यस सर, एलाइज मजबूत स्थिति में है। मजबूत स्थिति में है, तभी तो जो व्यक्ति है एलाइज से डर रहा है कि अगर हमने जो ज्यूस के साथ जैसा किया था, वैसा एलाइज हमारे साथ भी करेंगे। तो एलाइज क्या था, ये समझना है। बताओ अंशिका। सर एक बार एलाइज की मीनिंग बता दीजिए। वही तो बताने ही जा रहे हैं, एलाइज क्या थे इसको समझ। एलाइज से ग्रुप ऑफ नेशन था, ग्रुप ऑफ नेशन था। बात समझे? ग्रुप ऑफ Yes, sir. नेशंस था, मतलब राष्ट्र। तो हमारा ये वर्ल्ड वार सेकेंड हुआ था बच्चों, दो ग्रुप में हुआ था। वर्ल्ड वार सेकेंड जो हुआ था वो ग्रुप में हुआ था। जो वर्ल्ड वार हुआ था वो दो के बीच में हुआ था। एक था एलाइज और दूसरा था एक्सिस। एक का नाम एलाइज था, दूसरे का नाम क्या था बताओ? एक्सिस। आप समझ गए? तो जो एलाइज था वो ब्रिटेन, फ्रांस और रसिया के द्वारा ग्रुप था। तीन कंट्री का ग्रुप था मेनली, ज्यादा ग्रुप थे लेकिन ये तीन मेन थे। एलाइज में कौन कौन था? ब्रिटेन, फ्रांस एंड Russia. यूके सर, यूके, फ्रांस एंड बिल्कुल, ब्रिटेन या यूके जो भी कह लो। यूके, फ्रांस एंड यस सर। एक्सिस के साथ कौन था? ऑस्ट्रियन कंट्री थे। ऑस्ट्रिया था, फ्रांस सॉरी जर्मनी था, जापान। आप समझ गए? एक्सिस कौन कौन था? ऑस्ट्रिया, फ्रांस एंड सॉरी ऑस्ट्रिया, जर्मनी एंड जापान। Italy, Germany. जापान। ऑस्ट्रियन रीजन से इसको इटली भी इसी में था। एक्सिस में इटली, जर्मनी एंड जापान का नहीं। बाद में इसमें ऑस्ट्रिया भी था, इसी में ऑस्ट्रिया रीजन ये सब बोले जाते थे। एक्सिस इटली, जर्मनी एंड जापान।
बात समझ गए? और एलाइज में कौन था बच्चों? यस सर। यूके, So UK, France and Russia. फ्रांस एंड रशिया। बाद में इसमें बहुत सारी कंट्रियां आके जुड़ती गई, जैसे अमेरिका भी एलाइज में आके जुड़ जाता है। बात समझ गए? ऑस्ट्रिया एक्सिस में आके जुड़ जाता है, डेनमार्क, ऐसे बहुत सारी कंट्रियां, तभी तो वर्ल्ड वार बना। बात समझ गए? Yes, sir. यस। तो एक्सिस में जर्मनी था, बात समझ रहे हो? यानी एलाइज की जो ये जो हेलमट था, इसके जो पेरेंट्स बात कर रहे थे वो इसी एलाइज से डर रहे थे कि एलाइज वाले वही करेंगे जो हमने ज्यूज के साथ किया था। बात समझिए? क्रिपल्ड मतलब असहाय व्यक्ति, जो क्रिपल्ड मतलब समझते हो ना, विकलांग जिसको बोलते हैं, फिजिकली चैलेंज जो लोग होते हैं, क्रिपल्ड, उनके Yes, sir. जो एलाइज वाले किए थे, ये जो हेलमट के पेरेंट्स है वो भी ऐसा ही कर रहे हैं कि हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। बात समझ रहे? हेलमत पिताजी ये सब सोच ही रहे थे, फिर वो हेलमत को लेके पेड़ के पास जाते हैं, जंगल में जाते हैं और उसके साथ एक लास्ट नाइट स्पेंड करते हैं। उसमें उसको जो बचपन की उसकी जो उसको सुनाते थे सॉन्ग, उसको सुनाते हैं, ऐसा कुछ होते हैं, और फिर अगले दिन वो अपने ऑफिस में अपने आप को शूट कर लेते हैं। मीन्स अपने आप को जब कर लेते हैं, इसका मतलब क्या है? सुसाइड कर लेते हैं। Suicide. Suicide. हेलमट अपने पिताजी का ब्लडी यूनिफॉर्म में बॉडी देखता है कि उसके पिताजी उसके सामने मरे हुए पड़े हैं, जो अभी कल रात तक एकदम ठीक थे, सुबह तक ठीक थे। हेलमट इस टेरराइज मतलब इस फियर से निकल नहीं पाता है, और आगे 9 साल तक रिफ्यूज करता है कुछ खाने को, जब भी रहता है मना करता है कि हम खाओ नहीं पाएंगे, ऐसा कुछ। तो वो इतना ज्यादा दुखी होता है। एक्चुअली जी सर। बोलो। सर उसका सर ट्रॉमेटिस का मीनिंग क्या होगा? सर यहाँ पे लिखा हुआ है फायर प्लेस के बाद। Traumatized. यस सर। Traumatized. कहाँ पे? पूरा सेंटेंस पढ़ो। सर यहाँ पे saw his father bloody uniform being burned in the family fireplace, so yes, so ट्रॉमेटाइज मतलब Traumatized. होता है भाई, So traumatized. हम बोलते हैं ना ट्रामा में जा रहे हो क्या? ट्रामा मतलब क्या होता है? जब हम बहुत ज्यादा मानसिक रूप से पीड़ित हो जाएं। आप समझ गए? ओके सर। कोविड Yes, का sir. कोविड का सिचुएशन चल रहा था और इतने लोगों को मरते हुए जब हम देख रहे थे कि गंगा में जो है बॉडी ऐसे ही तैर रहे हैं, यस सर। तब उसको देखने के बाद हम सभी ट्रॉमेटाइज हो रहे थे ना, डर समझ रहे हो क्या हो रहे थे? फिर Yes, sir. Yes, ज्यादा हो sir. रहे थे। तो अपने Yes, पिताजी sir. ये भी समझ आ रहा है। अपने फायर प्लेस पे था कि फैमिली फायर प्लेस पे जहाँ पे हम बॉडी को जलाते हैं, उसको देखा तो वो भी ट्रॉमेटाइज हो गया, डर गया, क्योंकि यस सर। ऑब्वियस सी बात है, अभी उसकी एज ही 12 ईयर ओल्ड ही, ओनली 11 ईयर ओल्ड। हेलमट यस सर 11। 11 ईयर ओल्ड, तो सोचो इस टाइप का था, है ना? यस। हेलमट को देख ही रहे हो। अब इसके बाद देखो क्या हुआ कि फिर हेलमट को ये समझ में आया कि हमारे पिताजी ऐसा क्यों किए, तो उसने जब पता किया तो पता चला कि इसके जो पिता थे वो हिटलर के सपोर्टर थे और नाजिज्म के सपोर्टर थे, यानी नाजिज्म और हिटलर दोनों का ये सपोर्ट करते थे। आप समझ गए? अब फिर यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा कि नाजिज्म, और ये जो पूरी इंसिडेंस हम सोचे हैं कि ये था आफ्टर वर्ल्ड war 2, जब हिटलर हारता है तो उसके बाद लोगों में कैसा डर था। सोचो ये जो हिटलर है, इसने क्या क्या अभी आगे किया है, इसको हम देखते हैं। बात समझ गए? यस तो Yes, sir.
ये जो नाजिज्म थे बच्चों, ये जो हिटलर था, वो कोई एक गलत काम नहीं किया था, कोई एक इंसिडेंट नहीं किया था, बल्कि वो एक सिस्टम था। हिटलर इज नॉट अ मैन बट ही वाज अ सिस्टम ऑफ टेरर, सिस्टम ऑफ जेनोसाइड। वास्तव में जब हम मास लेवल पे व्यक्तियों को मरवा देते हैं तो उसको जेनोसाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेनोसाइड बोलते हैं। बात समझ गए? उतना ही नहीं, ये जो एलाइज थे बच्चों, वो 1945 का यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार जीत जाते हैं और एक्सिस जो है सरेंडर कर देते हैं। जब एक्सिस सरेंडर कर देते हैं तो जितने भी हिटलर के सपोर्टर्स थे, जितने भी हिटलर के वर्कर थे, जितने भी हिटलर के साथ काम करने वाले थे, वो सभी डर जाते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। बात समझ गए? अब आगे क्या होने वाला, इसके डर की वजह से, क्योंकि उन्होंने इतना ज्यादा क्रूर काम किया है ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार सेकेंड and before the world war second to the people who against them, who against the Nazis, who opposed the Nazis, इनके साथ इतना ये क्रूर काम किए थे कि इनको डर था कि अब ये भी हमारे साथ बदला लेंगे। बात समझिए? और इस डर की वजह से देखो लोगों ने क्या क्या किया, कि इस डर के कि अब आगे क्या होने वाला है। जो हिटलर का प्रोपोगेंडा मिनिस्टर था, प्रचार मंत्री था, प्रोपोगेंडा मतलब क्या होता है बताओ? प्रोपोगेंडा मतलब प्रचार करने वाला। सर एक खुद सर रणनीति बनाना। जो रणनीति बनाते थे, जो गोबल्स था और उसकी गोबल्स और उसकी पूरी फैमिली ने अपने आप को सुसाइड करा लिया, कमिटेड सुसाइड विथ इंटायर फैमिली। बात समझ रहे हैं? और इतना, अब हेलमट के फादर भी उसके सपोर्टर से देखो वो भी सुसाइड कर लिए। इन दोनों इंसिडेंट से हमको क्या पता चल रहा है कि हार के डर की वजह से जो सपोर्टर अब हिटलर थे उन्होंने कितने बड़े लेवल पे सुसाइड करने लगे। बात समझ गए? वार जब खत्म हो गया तो एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल बनाया गया। क्या बनाया गया बच्चों? इंटरनेशनल मिलिट्री ट्राइब्यूनल। जो ट्रिब्यूनल होता है वो भी क्या है, सिमिलर टू कोर्ट होता है, जुडिशरी होता है, बट ये किसी डेडिकेटेड वर्क के लिए बनाया जाता है। जैसे अभी जो हमारा कोर्ट है, जो हमारा जुडिशरी है, उसमें हम किसी भी मुद्दे को लेके जा सकते हैं ना। आप समझ रहे हैं? यस लेकिन जब वो ट्रिब्यूनल बनाएंगे तो हम उसी रिलेटेड, जैसे हमारा ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उसमें हम क्या लेंगे, जब इन्वायरमेंट से रिलेटेड मुद्दों को लेके जाते हैं। आप समझिए? उसी तरह यह जो ट्रिब्यूनल है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री से रिलेटेड मैटर को देखा जाता था। और ये बनाया गया था कि 1945 के बाद जब एक्सिस पावर हार गई है तो उस समय की क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, उसमें कौन दोषी है, उनको पॉइंट आउट करना और उनको सजा देना उसके अकॉर्डिंग। बात समझ गए? तो इसलिए इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल बनाया गया था। और ये किसने बनवाया होगा, एलाइज की एक्सिस? एलाइज ने जीते हैं। लाइफ में किया था सर। और इस ट्रिब्यूनल ने बताया बच्चों कि यह जो वार था, यह जो क्राइम जो नाजिज्म के सपोर्टर ने किया है, वो सिर्फ कुछ टेरिटरी को गेन करने के लिए नहीं, बल्कि उनका जो वार का जो इंटेंसिटी है उसको देखने के बाद ये पता चल रहा है कि यह जो वार हुआ है ये क्राइम अगेंस्ट द पीस है, क्राइम अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी। बात समझ रहे हो? क्राइम्स अगेंस्ट, यस सर, क्राइम अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी है, पीस के अगेंस्ट था। ह्यूमैनिटी मतलब मानवता होता है। बात समझ रहे हो ना? यस सर। एक्ट था नाजिज्म का, उनको ये वर्ड दिया गया कि क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मानवता के खिलाफ अत्याचार था ये। बात समझ रहे हो? हम जीतने हारने के लिए वार लड़ते हैं, वो अलग सेंस है, लेकिन हम मानवता के ही खिलाफ लेते जब हमारे अंदर से कंपैशन, दया की भाव खत्म हो जाए। बात समझ रहे हो? यस सर। तब वो है कि जब एज ए मैन, हम एज ए डेविल बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, जो राक्षस होते हैं, मॉन्स्टर। हाँ मॉन्स्टर जो होते हैं, तो वो मॉन्स्टर क्या करते हैं, उनके अंदर कंपैशन की फीलिंग नहीं होती है, दया की फीलिंग
नहीं होती है। और नहीं नाजिज्म होती। जो हिटलर के अभी हम पास जब नहीं थी। नाजिज्म का बच्चों जब हम आगे एक्ट पढ़ेंगे तो हमको भी लगेगा कि इनके अंदर भी दया की भाव नहीं थी। बात समझ रहे हैं? इस वजह से इनके क्राइम को क्राइम अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी कहा जाता है। यस सर। तो इतना ही नहीं, तो थोड़ा सा एग्जांपल तुमको यहाँ पे हम समझाने चाहें कि कितने लोग मरे थे क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में, तो ये नाजिज्म के सपोर्टर ने भी आगे देखोगे। तो सेकंड पेज पे लिखा है कि कितने लोगों को मारा गया था। Yes, sir. यही है ना? Yes, sir. यही पे 6 मिलियन लोग। तो 6 मिलियन Jews, चलो अभी हम बताएं ना कि जेनोसाइड मतलब क्या होता है। 70,000 जर्मन। अभी हमने बताया है तुम लोगों को कि जेनोसाइड क्या होता है, बताया है ना? Yes, यस sir. सर। जेनोसाइड अभी हम समझ लेते हैं, फिर देखते हैं कि वो कितने लोगों को, कितना क्रूर व्यक्ति था। जेनोसाइड मतलब होता है बच्चों लार्ज स्केल पे लोगों को मारना। मार देना, यस डिस्ट्रक्शन सर। लार्ज स्केल। और कितने लोगों को मारा था ये देख लो, 6 मिलियन ज्यूज। 1 मिलियन बराबर 10 लाख। 1 मिलियन Yes, sir. 10 लाख, तो 6 मिलियन बराबर कितने हो गए? 10 लाख। 60 लाख। 60 लाख। 60 लाख. 60 लाख। समझ गए? 60 2 लाख जिप्सी, Yes, sir. 2 लाख जिप्सी। 60 और 2 कितना हो गया? 62 लाख। 62. 1 मिलियन 62,000. पोलिश, मतलब 10 लाख पोलिश सिविलियन जो पोलैंड के नागरिक थे, वो 10 लाख मारे। तो 10 लाख 72. 72. 70,000 जर्मन को मारा। प्लस 70,000 जर्मन वर कंसीडर क्रिपल्ड, जो समझे जाते थे बच्चों की वो विकलांग है, फिजिकली चैलेंज है, वो किसी मिलिट्री के काम में नहीं आएंगे। अगर ऐसे जर्मन भी होते तो उनको भी हिटलर मरवा देता था। आप समझ गए? सर इतने सारे लोगों को Yes, उसने sir. मरवाया था। So 142 lakh. आप समझ रहे हैं? और वो तो वार में मरे थे। यानी आप ये समझो, आप ये समझो कि किस तरह का आदमी हिटलर था। जैसे उसको लगा कि यह व्यक्ति जर्मनी के मिलिट्री के काम में नहीं आ सकता, जर्मनी यानी नाजिज्म के किसी भी प्रकार से काम में नहीं आ सकता था, तो वो उस व्यक्ति को क्या कर देता था? तो मरवा देता. मरवा देता था। मरवा देता. Yes, sir. मरवा देता. इस प्रकार का ये व्यक्ति था बच्चों। सब बहुत ही मॉन्स्टर डेविल टाइप का. डेविल. था बहुत बड़ा। आप समझे? इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, मानवता के खिलाफ मॉन्स्टर हिटलर। है ना? यस सर। अब समझ रहे हो तुम लोग हिटलर कितना खतरनाक था? तुम लोग को भी लग रहा था कि हिटलर जो है Yes, sir. सर देखने में स्टार्टिंग जैसा लग रहा है। अभी आगे Devil. और आएगा हिटलर के बारे में। जैसे जैसे हम पढ़ेंगे हिटलर को, समझेंगे कि क्यों आज तक हिटलर जो है। तो अब बताओ, अब ये बोल सकते हो कि नहीं कि क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी था? क्या था? क्राइम अगेंस्ट Crime against humanity. फिर या इतना बड़े लेवल पे जब लोगों की, मानवता को हत्या किया जा रहा है बच्चों, तब ये कंसर्न रेज करता है, सीरियस कंसर्न रेज करता है। तब हमको ये पढ़ना आवश्यक हो जाता है कि ऐसी क्या सिचुएशन थी, ऐसा क्या सर्कमस्टांसेस था दैट लेड टू दिस मैन एज मच क्रूएल एज ही वाज। इतना ज्यादा क्रूएल क्यों हो गया, तब हम पढ़ेंगे। अब समझेंगे पॉइंट वाइज कि समस्या क्या था। अभी तक जो पढ़े हो इसमें समझ रहे हो। और मारने का ऐसा वैसा कोई नहीं था कि किसी को ऐसे ही मार देता था, ये मारने के लिए सिस्टम बनाया था। बात समझ रहे हो? फैक्ट्री टाइप का मारने वाला कारखाने थे जो कि पूरे फ्रांस में बने हुए थे, जिसमें से एक एग्जांपल दिया हुआ है। Yes. ये देखो,
पढ़ पा रहे हो तुम लोग? Yes, sir. So Auschwitz. So Auschwitz. ऑस्ट्रिच जो था ये इसका क्या था, जीनोसाइड सेंटर था। ऑस्ट्रिच क्या था बच्चों इसका, जीनोसाइड सेंटर था। यहाँ पे वो लाके लोगों ने गैस चैम्बर बनाया थी, आगे आगे सब हम लोग पढ़ेंगे। गैस चैम्बर बनाया था जिसमें मास लेवल पे लोगों को मरवा दिया जाता था। ऐसा ऐसा काम वो करता था। बात समझ गए? जो ये इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल बना था बच्चों, ये आफ्टर वर्ल्ड वार भी मात्र 11 जो सपोर्टर ऑफ नाजिज्म थे उनको कल्प्रिट माना और उन्हीं को जो है हैंग किया, यानी उन्हीं को फांसी की सजा मिली और ज्यादातर लोगों को इम्प्रिजनमेंट का सजा दे दिया गया। समझ रहे हो बात तुम, जो हम बोलना चाह रहे हैं? बात जा रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. यानी इस प्रकार का क्रूर व्यक्ति था ये। उसके बाद भी जब हमारा इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल बना, कौन सा? इंटरनेशनल मिलिट्री जो ट्रिब्यूनल बना, उसने जो ये सपोर्टर ऑफ नाजिज्म थे उनमें से मात्र 11 को ही क्या किया, सजा दिया। सेंटेंस का, सेंटेंस मीन्स होता है फांसी की सजा देना। आप समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, और sir. ज्यादातर लोगों को इम्प्रिजनमेंट यानी कि जेल की सजा हुई। लेकिन एक चीज ये बताओ, जैसे हमको लग रहा था कि इतना बड़ा क्रूर काम जब ये नाजिज्म और नाजिज्म के सपोर्टर ने किए थे, तो इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल ने बहुत कम लोगों को सजा दिया है। कितने लोगों को दिया है? मात्र 11 लोगों को दिया है। यानी इन्होंने जीतने के बाद बदला लेने वाली फीलिंग के साथ सजा नहीं दिया है। ये तो इस बात समझ में आ रहा है ना? रिवेंज नहीं ले रहे हैं। Yes, sir. Yes, sir. Revenge नहीं ले रहे। रिवेंज नहीं ले रहे हैं। और ये ऐसा रिवेंज क्यों नहीं ले रहे हैं, ये तब हमको पता चलेगा क्योंकि जब हम ये पता करेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वार और हिटलर आया कैसे। आप समझ रहे हो? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ है, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार भी हुआ था। Yes, sir. Yes, sir. फर्स्ट वर्ल्ड वार में ही कुछ ऐसा कुछ हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी एक्सिस पावर हार गई थी और एलाइज पावर जीत गया था। एलाइज पावर के जीतने के बाद उसके बाद की जो सर्कमस्टांसेस थी, उसने एक फॉर्मिडेबल ग्राउंड, एक डिजायरेबल ग्राउंड तैयार कर दिया कि सेकेंड वर्ल्ड वार आगे होगा। बट ये सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं एलाइज पावर वाले, यानी रिवेंजफुल एक्ट नहीं कर रहे हैं जिससे कि आगे प्रॉब्लम्स को और हार्श किया जाए, बल्कि उन्होंने इससे सीख लेते हुए सिर्फ जो मेन कल्प्रिट थे उन्हीं को सेंटेंस किया, यानी कि सजा दिया, और सबको छोड़ दिया और कहा कि ये जो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है इसके रीजंस को जानना जरूरी है और उस रीजन पे ही वर्क करने की जरूरत है। फिर उसके बाद हमारे यहाँ यूएनए जैसे ऑर्गेनाइजेशन बने, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन समझते हो ना? Yes, sir. इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन बने और वर्ल्ड पीस की बात होने लगी, विश्व शांति की बात होने लगी। बात समझ गए? Yes, sir. तो अब हम पढ़ेंगे बच्चों कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद ऐसा क्या हुआ जिसने इतने बड़े भयावह जो रिजल्ट है उसको उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था। बात समझ रहे हो? जिसमें इतना मास लेवल पे लोगों की मृत्यु हो रही है, तो उसको पढ़ेंगे हम लोग। आप पूछो। तो सर इसका मतलब हम ये कह सकते हैं एलाइज ने ही हिटलर को जन्म दिया। बिल्कुल जन्म दिया। और जैसे ही हम अभी पढ़ेंगे आगे वो पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं एलाइज और एलाइज पॉलिसीज थी आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार वाज sole responsible for the rise of Hitler and the rise of Nazis. मींस हिटलर का इतना क्रूर होना एलाइज की ही देन है। एलाइज की ही देन। और ये नाजिज्म आइडियोलॉजी का उभरना और पूरे जर्मन में इसको मास लेवल पे सपोर्ट पाने में भी कहीं ना कहीं एलाइज का ही रोल है। बात समझ रहे हो? यस सर। Yes, sir. हिटलर अकेले नहीं था ना। अगर हिटलर अकेले होता तो लोग इतना बड़े स्तर पे वो नहीं कर सकता था। हिटलर के सपोर्टर भी तो ज्यादा थे। यस सर।
बात समझ गए, तभी तो इतने बड़े लेवल पे आके एक्ट कर पाया, मींस है कि एलाइज ने नहीं? भी बहुत टॉर्चर किया है। हाँ, एलाइज ने टॉर्चर किया था, एलाइज ने ऐसी ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी की आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, दैट वाज नोन एज द ट्रीटी ऑफ वर्साई। बात समझ गए? तो यस दैट्स तो सर ह्यूमिलिएटिंग इसका मतलब ट्रीटी। ये है कि सर हिटलर कहीं ना कहीं सही था। सही नहीं था, जैसे हम बदला भी लेना चाहते हैं तो हम क्या, जैसे हमने किसी एक चोर को पकड़ लिया, तो क्या उस चोर को तुम सजा दोगे? किस टाइप का सजा दोगे उसे? तो उसको जेल में डाल दोगे ना, यस सर, उसको पत्थर मार मार के उसको मारने लगोगे। तो जेल में डाल देंगे। जब जो सर जिस प्रकार आंख के बदले, सर आंख के बदले आंख मिलेगी तो पूरी दुनिया अंधी हो अंधा हो जाएगी। जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और आप ये भी समझिए कि जब भी हम किसी को पनिशमेंट देते हैं, तो पनिशमेंट उस बेस पे देना चाहिए कि नेचुरल जस्टिस हो, प्राकृतिक न्याय हो। आप समझ रहे हो, यस सर। है ना? लेकिन हिटलर ने ऐसा नहीं किया। हिटलर ने जर्मन के जो खुद उसके व्यक्ति थे, अगर जर्मन का विकलांग व्यक्ति है तो वो समझता था ये किसी काम के जर्मन में नहीं, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट थी, उसकी पॉलिसी थी नाजिज्म की, प्योर एंड फिट। उसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। और उस प्योर एंड फिट में जो फिट नहीं बैठता था उसको वो जिनोसाइड करा देता था, गैस चैम्बर में भेज देता था। गैस चैम्बर में जहरीली गैसों में का रूम होता था, उसमें लोगों को भर देता था, जिसमें लोग मर जाते थे। अभी ऐसा ऐसा पिक्चर आएगा इसी चैप्टर में कि लोगों के मरे हुए कपड़े जब इकट्ठा किए गए तो 20 फुट ऊंचाई तक पहुंचे थे। यस सर। आप समझ रहे हो, इस प्रकार का ये हिटलर था। तो इतना समझना हमें है कि ऐसा क्या रीजन था कि लोगों का मास लेवल पे हिटलर को सपोर्ट मिला। और हिटलर कुछ ऐसा व्यक्ति नहीं था, किसी राजा के घर का नहीं था, किसी पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग नहीं करता था। He was only a soldier, small soldier during the First World War. He assisted, मैसेंजर। बात समझ रहे हो, वो सोल्जर था बच्चों, और हेल्प करता था मिलिट्री का। वो भी मेन सोल्जर नहीं था जो वार फ्रंट पे जाए, लड़ाई में भी नहीं जाता था, बल्कि एक छोटा सा सोल्जर था। और ऐसा क्या हुआ कि मात्र 10 साल के अंदर, क्योंकि 1919 में जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म होता है, बात समझ रहे हो? यस सर। और फर्स्ट वर्ल्ड वार के खत्म होने के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वार के खत्म होने के बाद 1942 में सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाता है। और फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मनी बुरी तरह से हारा था, जिस वजह से उसका पूरा रिसोर्स खत्म हो गया था। लेकिन फिर से 10 से 15 साल के अंदर जर्मनी को पूरी तरह से खड़ा करना और उसको इतना कैपेबल बनाना कि वो सेकेंड वर्ल्ड वार के लिए तैयार हो गया। तो हिटलर में कुछ था, और उसको ऐसा सपोर्ट क्या मिला, उसकी कैसी पर्सनालिटी थी, उसकी थॉट प्रोसेस क्या था, वो कैसा सोचता था, वो इतना क्रूर क्यों हो गया, उसके लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप समझ रहे हो? यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर ये मेरा भाई है सर, वो पूछना चाहता है आपसे कि सर हिटलर मरा कैसे था? हिटलर मरा नहीं था बच्चे, हिटलर ने कमिटेड सुसाइड, कमिटेड सुसाइड विथ हिज गर्लफ्रेंड। जब वो भी देखा कि अब जो बंकर है में। एक्सिस पावर हार रही है, तो वो जानता ही था कि जब हम हार जाएंगे, और ऐसा उसने कमिटमेंट पहले ही जर्मनी के लोगों से कर दिया था, या तो मैं जर्मनी के अपमान का बदला लूंगा या फिर अपने आप को खत्म कर लूंगा। बात समझ गए? और वो जब देखा उसने कि एक्सिस पावर हार रही है, तो उसने और अपनी जो हम लोग जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर थे, वो सब एक बैंकर में आके अपने आप को क्या कर लेते हैं, गोली मार लेता है हिटलर। सर अपने आप को मार लेता है। हाँ, बंकर में ही सर सुसाइड उसने कर लेते वादा हैं। किया था कि अगर वो नहीं जीता है तो वो अपने आप को मार डालेगा। मार डालेगा, ऐसा मतलब उसने सर वो कहा भी किसी था। को नहीं करना चाहता था। उसने एक अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, माई कैंप। तो मतलब अपनी गुलामी नहीं करना चाहता था, और मतलब हिटलर किसी की। बचने वाला तो नहीं था ना, आप ये भी समझिए, जो जिस टाइप का हिटलर का अभी हम लोग पढ़ेंगे पर्सनालिटी, वो हिटलर में ऐसी कहीं ऐसी पर्सनालिटी नहीं थी जो कंप्रोमाइज करने वाला होता। अगर वो कंप्रोमाइज करने वाला व्यक्ति होता, दब के रहने वाला व्यक्ति होता, तो इतना उग्र क्यों हुआ होता? यस तो आप सर सर इतना।
आप सर, हिटलर से ऐसा हिटलर उम्मीद नहीं इंडिया कर की सकते कि हिटलर हार जाता और फिर जाके एलाइज पावर के सामने गिड़गिड़ाता कि मुझे बचा दो बचा दो। हिटलर ऐसा सर, व्यक्ति हिटलर होना ही प्रीत्य था, क्योंकि उसे मृत्यु का उसको फांसी पे तो लटकाया ही जाता। उससे अच्छा वो समझा कि वो अपने आप को गोली मार ले। हाँ बोलो अक्षरा। सर, हिटलर ने सर उन गांधी जी को वादा किया था कि वो इंडिया की हेल्प करेगा। सर, फिर गांधी जी ने मना गांधी क्यों जी कर से दिया उसे? के बारे में तो अभी सस्पेंशन है, संदेह है कि क्लियर है कि नहीं, बट उसने ऐसा वादा सुभाष चंद्र बोस से जरूर किया था। सुभाष सर, चंद्र बोस गांधी को जी कहा से भी था, किया। हाँ सुभाष चंद्र बोस को हाँ कहा था सर। कि इस पृथ्वी पे सिर्फ दो ही नेता हैं, एक मैं और एक आप। तो समझ यस गए। सर, उन्होंने कहा था कि जहाँ वहाँ पे जितने भी जेल में इंडियन आर्मी होंगी उन्हें भेज हाँ उन्हीं देंगे। को उसने रिलीज कराया था, और जो जिसको लेके